कोई माफिया यहां पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा और अगर माफिया पनपने की कोशिश करेगा तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की इस चेतावनी का सीधा असर इस बार हापुड़ की गलियों में तूफान बनकर निकला और सीधा सीधा चपेट में लिया समाजवादी पार्टी के नेता अयूब सिद्दीकी को। बुलडोजर के साथ भारी फोर्स सपा नेता अयूब के घर पर टूट पड़ी और फिर जो हुआ उसने माफियाओं के अंदर खौफ ही भर दिया। दरअसल हापुड़ के गांव अमीरपुर नगौला में सूरज की पहली किरण ठीक से निकली भी नहीं थी। गांव की खामोशी को चीरते हुए पुलिस की गाड़ियों के सायरन और भारी मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। हापुड़ का प्रशासन पूरी तैयारी के साथ सपा नेता की कब्जाई उस जमीन को मुक्त कराने निकला जिसे सालों से सिस्टम को ठेंगा दिखाकर दबाया गया था। सपा नेता चिल्लाते रहे, उनके घर की महिलाएं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कार्रवाई में रोड़ा अटकाते रहे, लेकिन योगी के बुलडोजर ने धड़ाधड़ तरीके से दहाड़ते हुए सपा नेता के अवैध साम्राज्य को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया और बता दिया कि योगी राज में ना तो सिफारिश चलती है और ना ही लाल टोपी का खौफ। यहाँ सिर्फ चलता है तो कानून का राज। आरोप था कि सपा नेता अयूब सिद्दीकी ने तालाब की जमीन पर अपना आलीशान आशियाना खड़ा कर लिया था। प्रशासन ने पहले ही 42 घरों को नोटिस थमाया था, लेकिन रसूख के नशे में चूर इन कब्जाधारियों को लगा शायद ये भी एक कागजी कार्रवाई ही होगी। मगर 15 मई को कुछ अलग ही मंजर देखने को मिला। एडीएम संदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में जब बुलडोजर गांव में दाखिल हुआ तो पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। पुलिसकर्मी घरों की छतों पर तैनात थे। आसमान में ड्रोन कैमरे बाज की तरह हर हरकत पर नजर रख रहे थे। पूरे इलाके में फोर्स की तैनाती कर दी गई। लेकिन जैसे ही बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ी, शुरू हुआ असली ड्रामा। लाल टोपी पहने समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता और नेता वहां पहुंच गए। प्रशासन के सामने सीना तान कर लेट गए ताकि कार्रवाई को रोका जा सके। अफरा तफरी का माहौल ऐसा था मानो युद्ध छिड़ गया हो। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की हुई और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। सपाइयों ने प्रशासन के काम में रोड़ा अटकाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन प्रशासन के पास साफ आदेश थे। पुलिस ने बल प्रयोग किया, बवालियों को खदेड़ कर वहां से हटाया गया और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। बुलडोजर ने जब अयूब सिद्दीकी के मकान को ढहाना शुरू किया तो देखते ही देखते वो आलीशान इमारत धूल के गुबार में तब्दील हो गई। अयूब सिद्दीकी हाईकोर्ट से स्टे मिलने की दुहाई देते रहे, दावे करते रहे सुनवाई हो चुकी है, स्टे ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन प्रशासन के पास ऐसा कोई आधिकारिक आदेश था ही नहीं। अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कह दिया, तालाब की जमीन खाली होगी और आज ही होगी। सर, इन्होंने हमें एक नोटिस दिया था 2025 में दिसंबर में। उसके बाद इन्होंने हमें एक नोटिस दिया फरवरी में, तो हम हाई कोर्ट चले गए। उसके बाद में हाई कोर्ट में हमारा केस था। आज इनको जानबूझ के इन्होंने ये काम किया है क्योंकि इनको पता था कि आज मेरा स्टे हो जाएगा और ये प्रशासन के दबाव में, शासन प्रशासन के दबाव में काम कर रहे हैं ये लोग सब। एडीएम साहब को मैंने बताया कि मेरा स्टे हो गया और मैं आपको 1:10 पे स्टे की कॉपी दे दूंगा। आप मुझे इतना समय दे दिए, मैं अपने अंदर से मकान में से सामान निकाल लूँ। सामान भी नहीं निकालने दिया, सामान भी तोड़ दिया इन्होंने। उसके अंदर कुछ सामान इन्होंने बाहर निकाल के गिर दिया। बुलडोजर चला कौन सी जमीन है? हाँ, बुलडोजर चला। ये 42 आदमियों के नाम नोटिस आए थे तालाब की जमीन पे। मेरा उसमें से कुछ हिस्सा पीछे का आ रहा है, इन्होंने मेरा आगे से तोड़ा है। आगे से पूरा मकान मेरा ध्वस्त कर दिया इन्होंने। मेरा कुछ हिस्सा पीछे आ रहा होगा, मुझे नहीं पता उसके बारे में। इन्होंने बताया तो आ रहा होगा। मैं उसके लिए हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में मेरा स्टे हो गया, फिर भी इन्होंने मकान तोड़ दिया। कानून की इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि योगी राज में सफेदपोश कब्जाधारियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। तो ये कार्रवाई केवल एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन कब्जाधारियों के सीने पर सीधा प्रहार है जो मानते हैं कि सत्ता के रसूख के आगे प्रशासन घुटने टेक देगा। लेकिन यूपी में अब कानून दबता नहीं बल्कि अवैध कारनामों को ध्वस्त करता है और अयूब सिद्दीकी के खिलाफ हुई ये कार्रवाई इसका सीधा सीधा उदाहरण है। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।